तुषा कितने साल की होगी उसके बाद मैं उसे दिखा पाऊँगा या सुना पाऊँगा। बट लाइल लाइल क्रोकोडाइल एक ऐसी फ़िल्म है और एक ऐसा साउंड ट्रैक है कि उन्हें दिखाने के लिए और एंड आई एम श्योर शी विल हैव अ ब्लास्ट। अभी तो वो बहुत छोटी हैं, 8 महीने की है, तो उनकी आँखें-वाँखें सब डेवलप हो रही हैं, तो हम उनको टीवी और स्मार्टफ़ोन और टैबलेट ये सब से दूर रखते हैं। बहुत सारा समय बिताते हैं उनके साथ। स्वागत है सर आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू। नया कुछ किया है आपने, जी। क्या था एक्सपीरियंस? आपके सामने एक एनिमेटेड कैरेक्टर था, ये भी नहीं कि एक इंसान को आवाज़ देनी है। जी। कितना चैलेंजिंग? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं बचपन से, या तो ये कहूँगा कि मैं जब से अंग्रेज़ी फ़िल्में देख रहा हूँ, तब से मैं एनिमेशन फ़िल्मों का और लाइव एक्शन फ़िल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फ़ेवरेट जॉनर ऑफ फ़िल्म्स क्या है, आई वुड से दे वुड बी एनिमेशन एंड लाइव एक्शन। और आज तक मैं एनिमेशन फ़िल्मों को बहुत एन्जॉय करता हूँ। आई थिंक कहीं न कहीं मेरे अंदर का एक जो बच्चा है वो पूरी तरह से बड़ा हुआ नहीं, और शायद होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। Obviously, Lyle Lyle Crocodile is based on the best-selling books by Bernard Weber, और इसके बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ है। इनफैक्ट मुझे पता था कि इस पर एक फ़िल्म भी बन रही है, क्योंकि मैं शॉन मेंडिस को बहुत फ़ॉलो करता हूँ। आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज़ वर्क। और फिर अचानक मुझे एक दिन ये मौका मिला और मैं बहुत एक्साइटेड था। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है एक लाइव एक्शन कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज़ देना। काफ़ी चैलेंजिंग था। आसानी इस बात की थी कि लाइल जो है वो, आई मीन आप सब जानते ही हैं अगर आपने ट्रेलर देखा है, कि वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ गाता है। एवरीथिंग दैट ही एक्सप्रेसेस, वो जो कुछ भी एक्सप्रेस करता है वो अपनी सिंगिंग के ज़रिए है, अपनी आवाज़ के ज़रिए है। यहाँ पर मुझे लगा कि दिस कैरेक्टर इज़ टेलर मेड फॉर मी। इसको मैं बहुत अच्छे से, अब चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ओरिजिनली जो है ये फ़िल्म अंग्रेज़ी में है, इंग्लिश में है। जो ओरिजिनल गाने हैं वो सारे शॉन मेंडिस ने गाए हैं और ये सब पूरे तैयार गाने हैं। आई फील वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। अपनी ज़िंदगी के ऐसे समय से काम कर रहा हूँ जहाँ पर ये इमोशंस मेरे अंदर थे ही नहीं, जो एंग्जायटी या नर्वसनेस होती है। कहीं न कहीं मैं लाइल से बहुत इत्तेफ़ाक रखता हूँ, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आई रियली रेज़ोनेट विद द कैरेक्टर। और जो मुझे ये जानना था कि एज़ यू सेड कि आपके अंदर अभी भी एक बच्चा है जी। और आप एक बच्चे के पिता हैं। हाँ, हाँ। हाउ एक्साइटेड यू कि आप ये फ़िल्म दिखा रहे हो उसमें और क्या? इनफैक्ट वो पहला रीज़न है दैट आई केम ऑन बोर्ड, क्योंकि अब तक जो मैंने काम किया है, आई डोंट नो तुषा कितने साल की होगी उसके बाद मैं उसे दिखा पाऊँगा या सुना पाऊँगा। बट लाइल लाइल क्रोकोडाइल एक ऐसी फ़िल्म है और एक ऐसा साउंड ट्रैक है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उन्हें दिखाने के लिए, और एंड आई एम श्योर शी विल हैव अ ब्लास्ट। इनफैक्ट जब भी, अभी तो वो बहुत छोटी हैं, 8 महीने की है, तो उनकी आँखें-वाँखें सब डेवलप हो रही हैं, तो हम उनको टीवी और स्मार्टफ़ोन और टैबलेट ये सब से दूर रखते हैं। बहुत सारा समय बिताते हैं उनके साथ, और थैंकफुली शी डज़न्ट मिस इट सो फार। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर गो अहेड देगा कि हाँ, चलिए आज से आप तुषा को बैठकर एक 1.5 घंटे की फ़िल्म दिखा सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो पहली फ़िल्म हम उन्हें दिखाएँगे, इट विल बी लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और वो भी हिंदी में। शॉन वाला बाद में दिखाएँगे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार। और वैसे भी उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है। बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं यार, सो शी इज़ वेरी वेरी इंक्विजिटिव, और उसके इर्द-गिर्द इतने सारे टॉयज़ होते हैं। अभी मैंने उनके लिए ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ लाइल मैंने उनके लिए क्रोकोडाइल भी खरीद लिया है, ताकि वो एनिमल से भी वाकिफ़, हाँ, फ़ैमिलियर हो जाए। और इनफैक्ट जो हमारे कॉस्ट्यूम में लाइल आए थे हमारा इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, उनसे भी मैंने तुषा को मिलाया है, तो उनकी थोड़ी बहुत रूबरू हो चुकी है क्रोकोडाइल से, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड इनफैक्ट श्वेता भी बहुत एक्साइटेड है। हालाँकि शी इज़ एक्साइटेड अबाउट मोस्ट माय प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो इसीलिए एक्साइटेड है क्योंकि पूरा परिवार एक साथ बैठ के इस फ़िल्म को देख सकेगा। जी। सोच के बाहर है या सपने के बाहर है, और जी। फिर ये सोच के और भी ज़्यादा ये हो गया कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे? सिनेमा के फंडामेंटल्स में से यही है कि आप अनहोनी को होनी कर दें। दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ ऑल अबाउट। किस हद तक आपकी सोच जा सकती है और किस हद तक आप उस सोच को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं।
आई थिंक क्रोकोडाइल एक रियल लाइफ क्रोकोडाइल है, वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। इस फिल्म के बारे में मुझे पहले पता चला तो मुझे भी लगा कि यार कितना ही क्यूट बना लेंगे, बट जेन्युइनली जब आप फिल्म देखो, पता नहीं, ये लोग जादूगर होते हैं यार, ये जो एनिमेटर्स हैं और ये जो फिल्म मेकर्स हैं, दे आर मैजिशियंस, दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिशियंस। टू मेक अ क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल को इतना क्यूट बनाना, इतना इंडियरिंग बनाना, उससे प्यार हो जाना, यू नो, कहीं ना कहीं फिल्म के दौरान आप उनके तरफ हो जाते हैं, उसको सपोर्ट करने लगते हैं। और जब उसे दुख होता है तो आपको दुख होता है, जब उसकी जीत होती है तो आपको लग रहा है आप उस जीत में शामिल हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड आई सेड ये लोग जादूगर लोग हैं यार, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मैं आई एम एन एनिमल लवर, और मुझे अगेन ज़्यादा जानवरों से डर नहीं लगता है। अगर आपने मेरा फियर फैक्टर देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरे इर्द गिर्द हों, मेरे पे लेटे हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो मेरी तरह लेफ्ट हैंडेड हैं, बताइए। Please don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell notification for continuous updates on Telechakra. Take care. Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.